नमस्कार। कायाकल्प सेंटर फॉर इमोशनल वेलनेस इंदौर का परिचय देने के लिए बनाए जा रहे 3 वीडियोस की सीरीज के तीसरे पार्ट में हम एक साथ हैं और इस सत्र का उद्देश्य है कायाकल्प सेंटर फॉर इमोशनल वेलनेस में उपलब्ध कराए जा रहे वाले 5 कोर्सेज के विषय में जानकारी लेना। उन कोर्सेज का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है और उन कोर्सेज की हमारे अपने जीवन में क्या उपयोगिता रहेगी, इस विषय में थोड़ा बातचीत करना ताकि हम आगे के निर्णय लेने की दिशा में थोड़ा विचार कर सकें। और इस पूरे परिचय में जब मैं कोर्स शब्द का उपयोग कर रहा हूं तो हमें यह ध्यान रखना है कि कोर्स का अर्थ केवल शैक्षणिक कोर्स नहीं होता। कोर्स अर्थात एक ऐसी प्रोसेस जहां पर हम रुक रुक कर कोई बात रिपीट करते हैं, जैसा हम मेडिसिन का भी कोर्स लेते हैं। तो कोर्स का अर्थात केवल शैक्षणिक प्रोग्राम नहीं होता। कोर्स का अर्थ यह होता है कि हम एक अनुशासन में रहकर, डिसिप्लिन में रहकर एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ वो इनपुट लें जो हमें लाभ पहुंचाने वाले हैं। 5 कोर्सेज के विषय में आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। 5 में से पहला कोर्स है अद्वित वैभव साधना। अद्वित वैभव साधना। और इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य है हमारे मन में जो आकांक्षाएं होती हैं, एस्पिरेशंस होते हैं, हमारे जीवन में समृद्धि हो, इस दिशा में जो हम अपने प्रयास करते रहते हैं, उस प्रयास के लिए किस प्रकार का अनुशासन चाहिए, इसे समझना और इसे समझकर अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में, अपने रूटीन में इस डिसिप्लिन को इनकॉर्पोरेट करना। अद्वित वैभव साधना इस पुस्तक अद्वित व्यवसाय उपनिषद से ली गई है। और जैसा कि सोशल मीडिया में पिछले दिनों एक वायरल वीडियो में कहा गया था कि यदि आप रिच अर्थात धनी नहीं बन सकते तो अट्रैक्टिव बनिए, यदि अट्रैक्टिव नहीं बन सकते तो इंटेलिजेंट बनिए, और यदि इंटेलिजेंट नहीं बन सकते तो डिसिप्लिन्ड बनिए। किंतु यदि आप ध्यान दें तो एक धनी व्यक्ति भी एक डिसिप्लिन फॉलो करता है, इसलिए वो धनी होता है। एक इंटेलिजेंट व्यक्ति भी एक डिसिप्लिन फॉलो करता है, इसलिए वो मेंटली शार्प होता है। और एक अट्रैक्टिव व्यक्ति भी एक डिसिप्लिन मेंटेन ना करे तो उसकी अट्रैक्टिवनेस कभी ना कभी और जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। तो डिसिप्लिन जो होता है वो ऐसी बहुत सारी बातों का आधार होता है जो हम जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। अद्वित वैभव साधना हमें उस 35 मिनट के डिसिप्लिन जो हम अपने रूटीन में ला सकते हैं के विषय में हमें ट्रेनिंग देता है, जिसके माध्यम से हम अपनी अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, अपनी एस्पिरेशंस के लिए आवश्यक लेवल के शार्पनेस ऑब्टेन कर सकें। और क्योंकि अद्वित वैभव साधना के अंदर सूर्य नमस्कार एवं योगा का भी एक समावेश किया गया है, अतः इससे हम फिजिकली फिट और अट्रैक्टिव भी बने रहेंगे। और क्योंकि यह अद्वित व्यवसाय उपनिषद पुस्तक पर आधारित एक डेली रेजीम है जहां पर हम एंटरप्रेन्योरशिप की, फाइनेंशियल प्रोग्रेस की और एक बिजनेस ओनरशिप की बात करते हैं, इसलिए हमारे अंदर अपनी एस्पिरेशन के लिए, अपनी फाइनेंशियल हैप्पीनेस के लिए भी एक डायरेक्शन और मोमेंटम मिलता जाता है। इसीलिए अद्वित वैभव साधना सीखना हम सब के लिए अपनी एस्पिरेशन, अपनी पर्सनालिटी और अपनी शार्पनेस के लिए बहुत ही उपयोगी 30-35 मिनट का डेली रेजीम सिखाने वाला एक कोर्स है। इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, फीस क्या है और इस कोर्स के सेशंस की फ्रीक्वेंसी क्या है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, स्पेशली यदि आप YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं तो वहां पर आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी। या इस प्रकार का जब कोर्स बुकलेट आप परचेज करते हैं तो आपको इस कोर्स के विषय में ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, फीस इत्यादि जानकारी मिल जाती है। तो अद्वित वैभव साधना इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपनी रूटीन में 30-35 मिनट का वह रेजीम इंक्लूड करना सीखें जो हमारी लाइफ की एस्पिरेशन और फाइनेंशियल हैप्पीनेस और पर्सनल हैप्पीनेस के लिए बहुत ही उपयोगी है। दूसरा कोर्स जो कायाकल्प सेंटर फॉर इमोशनल वेलनेस में उपलब्ध होने वाला है उसका नाम है टीच योरसेल्फ ध्वनि चिकित्सा, टीच योरसेल्फ साउंड थेरेपी। इस कोर्स के लिए पुस्तक आपको PDF फॉर्मेट में मिलता रहेगा और इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने आसपास
और अपने शरीर के अंदर होने वाले ध्वनि अर्थात साउंड की फ्रीक्वेंसीज के प्रभाव को ठीक से समझ सकें और उसका अपने स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य, दोनों प्रकार के स्वास्थ्य के लिए इसका सही प्रकार से उपयोग कर सकें। ध्वनि चिकित्सा के इस कोर्स को बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि ध्वनि चिकित्सा को, साउंड थेरेपी को या सिंगिंग बाउल थेरेपी को इस समय जो भी पुस्तकें या जो भी एक्सपर्ट्स समझाने का प्रयास कर रहे हैं वे वास्तव में भारतीय ज्ञान पद्धति के अनुसार ध्वनि अर्थात स्पंदन को ठीक से समझ ही नहीं पाए हैं। और इसका एक संकेत देने के लिए मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपको याद होगा कि एक समय था जब हम डॉक्टर के पास जाते थे तो वो सबसे पहले स्टेथोस्कोप लगाकर हमारे शरीर के अंदर की ध्वनियों का असेसमेंट करते थे। ध्वनि अर्थात साउंड और स्पंदन अर्थात वाइब्रेशंस या पल्सेशंस जीवन और जीवंतता की पहले संकेत होते हैं। और आप में से जो भारतीय ज्ञान पद्धति को अच्छी तरह जानते हैं, आप यह भी जानते हैं कि सृष्टि की रचना एक स्पंदन से आरंभ हुई थी। रुद्र को एक अवतार माना गया है। कायाकल्प सेंटर फॉर इमोशनल वेलनेस में हम ध्वनि चिकित्सा पर आधारित यह कोर्स पहली बार इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि ध्वनि चिकित्सा की ठीक ठीक समझ ही वह ब्रिज, वह लिंक होगी जहां से जो पश्चिमी और वैज्ञानिक पद्धति जो जीवन और चेतन को समझने का प्रयास कर रही है, जिसको कॉन्शियसनेस स्टडीज का भी नाम दिया जाता है। पश्चिमी शिक्षा पद्धति में समहाउ वे ये मानकर चलते हैं कि यदि किसी घटना को देखा नहीं जा सकता, यदि उसे नापा नहीं जा सकता, तो उस पर विश्वास करना अवैज्ञानिक है, अनसाइंटिफिक है। और संभवतः ध्वनि अर्थात स्पंदन ही वह अंतिम नापा जा सकने वाला मेजरेबल वह फिनोमिना है जो फिजिकल, साइंटिफिक और मेजरेबल प्रोसेसेस और एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्शियस, अनमेजरेबल प्रोसेसेस के बीच एक प्रकार से कड़ी का काम कर सकता है। मैं इस बात को रिपीट करूं, कायाकल्प सेंटर फॉर इमोशनल वेलनेस में हम ध्वनि चिकित्सा पर आधारित यह कोर्स इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि इसी एक बात को कि ध्वनि हमारे शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को कैसे नियंत्रित करता है समझकर ही हम अवचेतन मन और भावनात्मक शरीर के स्वास्थ्य के विषय में थोड़ा सचेत हो पाएंगे। और संभवतः पश्चिमी सोच रखने वाले, एम्पेरिकल थिंकिंग रखने वाले जो मित्रगण हैं, जो यह चाहते हैं कि वे अपने दृष्टिकोण से अनसाइंटिफिक किसी भी बात को स्वीकार नहीं करेंगे, उनके लिए संभवतः स्पंदन अर्थात ध्वनि वह अंतिम कड़ी है जो कि मेजरेबल भी है, अर्थात किसी न किसी रूप में इसे नापा जा सकता है, परखा जा सकता है, अनुभव में लिया जा सकता है और इसका प्रभाव हमारे शरीर और हमारी भावनाओं, हमारे अवचेतन पर पड़ता हुआ देख पाना, समझ पाना बहुत सरल भी है। हम सबको ज्ञात है कि कोलाहल अर्थात नॉइज किस तरह हमें स्ट्रेस में डाल देता है, तनाव में डाल देता है। टीच योरसेल्फ साउंड थेरेपी, यह था कायाकल्प सेंटर फॉर इमोशनल वेलनेस में उपलब्ध कराया जाने वाला दूसरा कोर्स। तीसरा कोर्स आधारित है फॉर्मिडेबल फ्रेमवर्क पर और इस कोर्स का नाम है फॉर्मिडेबल टीच योरसेल्फ इमोशनल वेलनेस। टीच योरसेल्फ इमोशनल वेलनेस। और इस कोर्स में हम ये सीखेंगे कि अपने स्वयं की भावनाओं का असेसमेंट कैसे करना और अपने भावनात्मक स्वास्थ्य अर्थात इमोशनल हेल्थ के लिए इस पूरे फ्रेमवर्क से टुकड़े टुकड़े में अगले 3 महीने के लिए और फिर अगले 3 महीने के लिए और फिर अगले 3 महीने के लिए, इस प्रकार से 3-3 महीनों के माध्यम से अपने स्वयं की भावनात्मक स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखना। क्योंकि वैसे तो हम एक दूसरे की भावनाओं को कुछ कुछ समझ जाते हैं, किंतु हमारी वोकैबुलरी बहुत ही लिमिटेड होती है। आपने भी देखा होगा, हम स्ट्रेस के स्थान पे एंजाइटी यूज कर लेते हैं, जबकि सच बात तो ये है कि ये दोनों बहुत ही अलग प्रकार की भावनाएं होती हैं। हम डिप्रेशन के स्थान पर फ्रस्ट्रेशन यूज कर लेते हैं, अगेन दोनों अलग अलग बातें होती हैं। तो क्योंकि हमारी इमोशनल वोकैबुलरी बहुत ही लिमिटेड होती है, सीमित होती है,
इसीलिए हम अपनी स्वयं की इमोशंस को भी ठीक से नहीं समझ पाते। तो ये मान के चलना कि हम एक दूसरे को समझ जाते हैं, ये एक इनसफिशिएंट अप्रोच अर्थात अपर्याप्त अप्रोच हो जाता है, और इस कारण हमारा स्वयं अपने साथ और एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग कहें या रिलेशनशिप कहें या केमिस्ट्री कहें, बीच बीच में गड़बड़ाती रहती है। इमोशनल वेलनेस अर्थात स्वयं और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए कोऑर्डिनेशन और केमिस्ट्री बनाए रखना स्वयं अपने लिए और हम जिनके साथ काम करते हैं, द फैमिली मेंबर्स, द टीम मेंबर्स, हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही हेल्पफुल है। और इसके दूरगामी परिणाम प्रोडक्टिविटी के रूप में, इंप्रूव्ड रिलेशनशिप के रूप में, इंप्रूव्ड कोऑर्डिनेशन के रूप में बार बार देखने को मिलेंगे। तो ये ऐसी स्किल है जिसको एक बार सीखने के बाद आपको इसमें आनंद आने लगेगा। फॉर्मिडेबल टीच योरसेल्फ इमोशनल वेलनेस एक बहुत ही हाई वैल्यू प्रोग्राम है, इंडिविजुअल्स के लिए, फैमिली के लिए, कॉरपोरेशंस के लिए, गवर्नमेंट के लिए, टीम्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। सेशंस की फ्रीक्वेंसी, प्रोग्राम का ड्यूरेशन और फीस इत्यादि के विषय में जानकारी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या इस बुकलेट में मिल जाएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको YouTube पर देखते हुए ही मिलेगी, इस बात का ध्यान रखें। और यदि ये वीडियो WhatsApp पर प्ले हो रहा है तो वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दिखेगा, इसलिए कृपया YouTube पर इस वीडियो को देखें और इस प्रोग्राम की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अवश्य देख लें। चौथा कोर्स है श्री सिद्धि संचालक फाउंडेशन प्रोग्राम। श्री सिद्धि संचालक फाउंडेशन प्रोग्राम, यहां पर मैं आपके साथ पहले श्री सिद्धि पद्धति के विषय में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। श्री सिद्धि एक पद्धति है, इट इज अ प्रोसेस। इस प्रोसेस से हमें क्या मिलता है? हमें एक प्रकार से दक्षता मिलती है, जिस दक्षता के साथ हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जिसको अन्य लोग अपनी नियति मान के सरेंडर कर देते हैं या इम्पॉसिबल प्रॉब्लम मान के एक साइड में हटा देते हैं, छोड़ देते हैं, और फिर वो समस्या या तो उनके स्वयं के जीवन में या अन्य लोगों के जीवन में बार बार ऑब्स्टिकल, बार बार अवरोध बनकर खड़ी हो जाती है। ऐसी समस्याओं का समाधान करना संभव है यदि हमारे अंदर सिद्धि है। सिद्धि शब्द को हम यदि जैसा कि कहा जाता है स्किल की वोकैबुलरी में देखें तो पहला लेवल होता है स्किल ना होना, कोई काम करने के लिए जो आवश्यक क्षमता है, आवश्यक स्किल्स हैं वो ना होना। उससे ऊपर की लेवल होती है स्किल का होना, और इससे भी ऊपर की लेवल होती है सिद्धि का होना। सिद्धि अर्थात स्किल के साथ साथ आपके अंदर वो पर्सनैलिटी है, वो अट्रैक्शन है कि लोगों को आपके साथ काम करने में और आपके माध्यम से काम करवाने में आनंद आता है। सो इट बिकम्स अ मैटर ऑफ जॉय टू वर्क विथ यू, टू वर्क अराउंड यू, एंड द वे यू सॉल्व द वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, others feel just astonished about it. आपके साथ काम करना बहुत ही आनंददायक है, आपके आसपास रहकर काम करना बहुत ही आनंददायक है, और जिस प्रकार से आप कठिन समस्याओं को सुलझाते हैं उसे देखकर अन्य लोग एक प्रकार से आश्चर्यचकित ही रह जाते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व को हम सिद्ध कह सकते हैं, इस प्रकार की क्षमता को हम सिद्धि कह सकते हैं। और सिद्धि की इस लेवल तक पहुंचने के लिए किस प्रकार के प्रोसेस से हमें निकलना होगा वह सीखने समझाने के लिए श्री सिद्धि 121 पद्धति का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन किया गया है। और श्री सिद्धि 121 पद्धति जो है उसे समाज में स्थापित करने के लिए जिनके अंदर पोटेंशियल है, जो इस पद्धति को आगे ले जाने के लिए संचालक डायरेक्टर के रूप में काम कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए बनाया हुआ ये कोर्स है। अर्थात आपके अंदर कठिन समस्याओं को सुलझाने के लिए थोड़ी क्षमता, थोड़ी पात्रता, थोड़ा अनुभव और थोड़ा रुचि होगी, तब आपको इस कोर्स के लिए चुना जाएगा
और इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, इस कोर्स के लिए फ्रीक्वेंसी क्या है, इस कोर्स की फीस क्या है, अगेन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अन्यथा आप जब इस कोर्स के लिए बुकलेट परचेज करेंगे तो आपको बुकलेट के अंदर भी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जो 5वां कोर्स है वो फॉर्मिडेबल फ्रेमवर्क पर ही आधारित है, और फॉर्मिडेबल फ्रेमवर्क पर आधारित इस 5वें कोर्स का टाइटल है फॉर्मिडेबल ट्रेनर डेवलपमेंट प्रोग्राम। फॉर्मिडेबल ट्रेनर डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसके लिए वे मित्र ही एलिजिबल अर्थात पात्र होंगे जिनको ध्यान, आध्यात्मिकता और स्वयं अनुशासन में रहकर एक नैतिकता के साथ जीवन यापन करने का कम से कम 3, 4, 5, 10 वर्षों का अनुभव है, जो हम एक साक्षात्कार के माध्यम से, एक इंटरव्यू के माध्यम से असेसमेंट करेंगे। वे मित्र जो मैं, मेरा और मेरा परिवार इससे थोड़ा बाहर भी सोचते हैं, जिनके अंदर ध्यान और आध्यात्मिकता की एक प्रकार से परिपक्वता है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं ध्यान सीखा है या सिखाया है तो और भी बेहतर। तो इस प्रकार के उच्च मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पे जो मित्र हैं वे इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई करेंगे, फॉर्मिडेबल ट्रेनर डेवलपमेंट प्रोग्राम। डेफिनेटली इस कोर्स के लिए आपको थोड़ी अंग्रेजी भी आनी आवश्यक रहेगी, क्योंकि इस कोर्स का जो मटेरियल है वो पूरी तरह से अभी इंग्लिश में ही उपलब्ध है। इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और इसकी फीस क्या है, अगेन आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जब आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, अन्यथा इस कायाकल्प सेंटर फॉर इमोशनल वेलनेस की जो इंफॉर्मेशन बुकलेट है उस पुस्तक के अंदर भी आपको मिल जाएगी। आइए मैं आपको एक 6वें कोर्स के विषय में एक बोनस के रूप में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं कि यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से या हमारी जो अन्य परिचयात्मक चर्चाएं ऑफलाइन मोड में होंगी उनके माध्यम से भी थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं किस कोर्स के लिए एनरोल करूं, क्या उस कोर्स से हमें लाभ होगा या नहीं होगा, तो इस सिचुएशन में एक 6वां इंट्रोडक्टरी कोर्स और उपलब्ध कराएंगे हम, जिसका नाम है इमोशनल वेलनेस और नैतिक समृद्धि का एक परिचय। इमोशनल वेलनेस और नैतिक समृद्धि का एक परिचय। और इस कोर्स के साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये रहेगा कि इस कोर्स की जो भी फीस रहेगी उस फीस का 100% एडजस्ट हो जाएगा यदि आप अगले कोर्स के लिए, जो 5 कोर्स हमने डिस्कस किए उनमें से किसी कोर्स के लिए क्वालिफाई करते हैं और उसके लिए एनरोल करते हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग परिचयात्मक कोर्स एक प्रकार से आपके लिए फ्री हो जाएगा, ताकि आप एक अनुभव लेके, एक कॉन्फिडेंस के साथ कायाकल्प सेंटर फॉर इमोशनल वेलनेस के किसी भी कोर्स के लिए एनरोल करें। इन कोर्सेज का परिचय देने के लिए, फॉर्मिडेबल फ्रेमवर्क का परिचय देने के लिए, सिद्धि फ्रेमवर्क का परिचय देने के लिए, या एथिकल प्रॉस्पेरिटी के लिए व्यवसाय उपनिषद फ्रेमवर्क का परिचय देने के लिए, वैभव साधना के विषय में परिचय प्राप्त करने के लिए, यदि आप एक ऑफलाइन डिस्कशन अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर अजय जोशी के साथ संपर्क में रहें। इंदौर या इंदौर के आसपास परिचयात्मक सेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए डॉक्टर अजय जोशी का नंबर इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अगली चर्चा में संभवतः ऑफलाइन मोड में एक ग्रुप में आमने सामने की बातचीत के लिए और आपके प्रश्न लेने के लिए मैं बहुत ही उत्साहित हूं, बहुत ही उत्सुक हूं। ऑफलाइन मोड में हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।